हिंदू धर्म में भक्ति भजन आध्यात्मिक अभ्यास का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। आज हम ऐसे ही एक सबसे प्रिय भजन शिव चालीसा की गहराइयों में उतरेंगे। ये शक्तिशाली 40 श्लोकों वाला भजन भगवान शिव को समर्पित है और हम इसके अर्थ और महत्व को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो इस शक्तिशाली भजन को हम समझेंगे कैसे? इसके लिए हमने अपने सफर को 5 खास हिस्सों में बांटा है। हम इसकी बनावट से शुरू करेंगे, फिर शिव के दिव्य रूप के बारे में जानेंगे, उनकी वीरता की कहानियां सुनेंगे, भक्त के दिल से निकली पुकार को महसूस करेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि इससे कौन कौन से आशीर्वाद मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, शिव चालीसा। इस नाम का असल में मतलब क्या है? चलिए इस भजन की नींव यानी इसकी बनावट को समझते हैं। जैसा कि स्लाइड में बताया गया है, चालीसा शब्द हिंदी के शब्द 40 से आया है। ये एक खास तरह की भक्ति कविता है जिसमें ठीक 40 श्लोक होते हैं। ये इसे हिंदू धर्म में प्रार्थना का एक जाना पहचाना रूप देता है और इस संख्या की वजह से इसे याद करना और सुनाना भी आसान हो जाता है, जिससे ये बहुत से लोगों तक पहुंच पाती है। एक दिलचस्प बात यह है कि मुख्य प्रशंसा शुरू करने से पहले ही चालीसा एक बहुत शक्तिशाली इरादे के साथ शुरू होती है। ये सिर्फ तारीफ के बारे में नहीं है, इसकी शुरुआत एक खास मकसद से होती है, डर पर जीत पाना। ये शुरू से ही एक गहरा आध्यात्मिक माहौल बना देता है जो बताता है कि ईश्वर की कृपा से अंदरूनी शक्ति और हिम्मत मिलती है। अब जब हम इसकी बनावट समझ गए हैं तो चलिए इस भजन के कलात्मक दिल में उतरते हैं। शिव चालीसा सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये तो शब्दों से बनी एक खूबसूरत तस्वीर है। आइए देखते हैं कि ये शब्दों के जरिए भगवान शिव की कैसी अद्भुत और जीती जागती छवि बनाती है। यहाँ एक बहुत सुंदर उदाहरण है। भाल चंद्र सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फणीके। इस लाइन में शिव के माथे पर सजे चांद और उनके कानों में कुंडल बने सांपों के बारे में बताया गया है। ये सिर्फ एक बाहरी विवरण नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरे प्रतीक छिपे हैं। ये शांति और समय के चक्र यानी चंद्रमा और ब्रह्मांड की ऊर्जा और डर पर काबू यानी सर्प के बीच उनके अनोखे संतुलन को दिखाता है। ये स्लाइड उन काव्यात्मक श्लोकों को शिव की खास विशेषताओं में बहुत खूबसूरती से तोड़ती है। हम गंगा को उनके बालों से बहते हुए देखते हैं, जो पवित्रता और जीवन के निरंतर बहाव का प्रतीक है। बाघ की खाल इच्छाओं पर उनकी जीत को दर्शाती है और उनका त्रिशूल सृष्टि, पालन और विनाश, इन तीनों शक्तियों को दिखाता है। हर एक चीज का एक गहरा आध्यात्मिक मतलब है जो इन्हें सिर्फ एक देवता से कहीं ज्यादा बनाता है। लेकिन शिव सिर्फ ध्यान में बैठे एक शांत योगी नहीं है। चालीसा उनके एक और पहलू को भी उजागर करती है, ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका। इसमें उनके महान कामों की कहानियों को याद किया जाता है जो ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने में उनकी शक्ति और करुणा को दिखाती हैं। सबसे नाटकीय कहानियों में से एक है समुद्र मंथन की। जब देवताओं और राक्षसों ने अमरता का अमृत पाने के लिए सागर को मथा तो एक अनपेक्षित और घातक चीज बाहर आई, हलाहल नाम का एक जहर जो इतना शक्तिशाली था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। और यहीं हम शिव का सबसे बड़ा बलिदान देखते हैं। जब सब डर कर पीछे हट गए तो उन्होंने निस्वार्थ भाव से पूरी दुनिया को बचाने के लिए उस जहर को पी लिया। उन्होंने उसे निगला नहीं बल्कि अपने गले में ही रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और तभी से उनका नाम पड़ा नीलकंठ यानी नीले गले वाले। ये काम उनकी अपार करुणा और एक रक्षक के तौर पर उनकी भूमिका का प्रतीक बन गया। चालीसा सिर्फ विष पीने की कहानी पर ही नहीं रुकती, ये हमें तारकासुर और जलंधर जैसे शक्तिशाली राक्षसों के खिलाफ उनकी लड़ाइयों की भी याद दिलाती है। इन कहानियों के जरिए जहां शिव या उनके परिवार ने आकर दखल दिया, ये भजन एक ब्रह्मांडीय रक्षक के रूप में उनकी छवि को और भी मजबूत करता है, जो हमेशा व्यवस्था को बहाल करने और निर्दोषों की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन शिव की शक्ति सिर्फ बड़े बड़े युद्धों तक ही सीमित नहीं है। ये कहानी दिखाती है कि उनकी शक्ति सच्ची भक्ति का जवाब देने में भी उतनी ही ताकतवर है। जब राजा राम ने अपनी पूजा में एक कमल कम पाया तो उन्होंने अपनी कमल जैसी आंख चढ़ाने की पेशकश की। ये भक्ति का चरम था और इसने शिव को प्रसन्न कर दिया। ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति से सबसे शक्तिशाली वरदान भी पाए जा सकते हैं। और अब हम चालीसा के बिल्कुल दिल में पहुंचते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी कहानियों और ब्रह्मांडीय लड़ाइयों से माहौल बदल जाता है। ये बहुत ही व्यक्तिगत, सच्चा और दिल को छू लेने वाला हो जाता है।
ये भक्त की सीधी और ईमानदार विनती है। इन पंक्तियों को सुनिए। त्राहि मैं नाथ पुकारो, संकट में पूछत नहीं कोई। ये लाचारी का एक बहुत शक्तिशाली क्षण है। ये उस भावना को दिखाता है जब कोई अकेला और भुला हुआ महसूस करता है, जब मुसीबत आती है और मदद के लिए कोई नहीं होता। ये एक ऐसा मानवीय अनुभव है जिसे हर कोई समझ सकता है। तो जब भक्त ऐसी लाचारी की हालत में होता है तो वो असल में क्या मांगता है? चालीसा हमें इन अनुरोधों की एक साफ और दिल को छू लेने वाली सूची देती है। ये ऐसी मांगे हैं जिनसे हम सभी जुड़ सकते हैं। लगातार की परेशानियों से राहत, नकारात्मकता से सुरक्षा, अकेलेपन के समय में सहारा और सबसे बढ़कर उम्मीद की एक किरण। ये सिर्फ धार्मिक अनुरोध नहीं है, ये इंसान की बुनियादी ज़रूरतें हैं जो जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए सुकून और ताकत की तलाश करती हैं। भक्त की इस दिल से निकली पुकार के बाद चालीसा हमें कोई जवाब दिए बिना नहीं छोड़ती। ये आखिर में एक साफ रास्ता दिखाती है। ये सिर्फ मांगने के बारे में नहीं है, बल्कि ये भी बताती है कि उसे पाया कैसे जाए और ईमानदारी से अभ्यास करने वालों को क्या आशीर्वाद मिलते हैं। दिलचस्प बात यह है कि चालीसा सिर्फ एक भजन ही नहीं, एक तरह की गाइड भी है। ये औपचारिक पूजा के लिए एक खास तरीका बताती है, जैसे पुजारी को बुलाना, अग्नि अनुष्ठान करना और प्रसाद चढ़ाना। इसका मतलब ये है कि भक्ति के लिए एक व्यवस्थित तरीका अपनाने से इसका प्रभाव बढ़ सकता है। और इस भक्ति के लिए जो फल बताए गए हैं वो जीवन के हर पहलू को छूते हैं, कर्जे से मुक्ति जैसी भौतिक राहत से लेकर इच्छाओं की पूर्ति तक। लेकिन बात इससे भी गहरी है। पापों को दूर करके आध्यात्मिक शुद्धि और शिव के धाम में एक स्थान पाने की आखिरी उम्मीद। ये एक तरह से संपूर्ण कल्याण का वादा है, भौतिक, आध्यात्मिक और शाश्वत। तो संक्षेप में कहें तो शिव चालीसा एक साधारण भजन से कहीं ज्यादा है। यह अपने आप में एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा है। ये एक विस्मयकारी देवता के प्रति श्रद्धा से शुरू होती है, फिर मदद के लिए एक व्यक्तिगत गुहार में बदल जाती है और आखिर में एक साफ रास्ते और मोक्ष के वादे के साथ समाप्त होती है। ये विश्वास, समर्पण और कृपा की एक पूरी कहानी है। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारी इस भागदौड़ भरी आधुनिक दुनिया में शिव चालीसा जैसे प्राचीन ग्रंथ आज भी इतनी ताकत क्यों रखते हैं? ऐसा कैसे है कि सदियों पहले लिखे गए ये शब्द आज भी लाखों लोगों को सुकून, ताकत और उम्मीद देते हैं? ये विश्वास की स्थायी प्रकृति और इंसान के मन के शाश्वत सवालों के बारे में बहुत कुछ कहता है।